चलिए गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे ये सबसे पहले हम लोग सीखे थे क्लाउज के बारे में। और क्लाउज का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके डाला गया है। तो आप अगर ये क्लास आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप सीरियल नंबर से भी देख सकते हैं। और इसका हम लोग ये लाइव क्लास जो ले रहे हैं उसमें सारा कुछ हमने इसको डाला था। और लाइव क्लास में क्या हुआ था कि थोड़ा सा रुक गया था, इस कारण से इसको हम ऑफलाइन भी डाल रहे हैं। जो स्टूडेंट लाइव क्लास में पढ़े वो तो पढ़ ही लिए, और बाद में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया सा मौका है। तो हम लोग सीखे थे क्लाउज क्या है, उसमें क्या सीखे थे, एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनाइट वर्ब होता है क्या। और उसके बाद हम क्लाउज का डिफिनेशन के बाद आपको बताए कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होता है। तो आपको उसमें बात आई थी कि फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं। तो वर्ब के बारे में बताए थे, उसका फॉर्म के आधार पर 2 प्रकार के वर्ब के बारे में बात किए थे, एक फिनाइट और एक नॉन फिनाइट। फिनाइट क्या करता है, तो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है। राम कम्स फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना ना। तो राम के साथ कम्स लगा, एग्रीमेंट किया। आई के साथ कम लगा, कम जो था उसमें एस लगा, किस कारण से, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को देखकर। तो जो एग्रीमेंट करता है, जो टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलता है, वो फिनाइट हो गया। और जो नहीं बदलता है नॉन फिनाइट हो गया। हम इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किए थे। तो फिर फिनाइट तो समझ गया, नॉन फिनाइट जो होता है रूप जो नहीं बदलता है। इसके आपको 3 रूप की हम चर्चा किए थे, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें हम बोले थे कि नॉन फिनाइट जो होता है एक इन्फिनिटिव हो गया 2 + V1, और एक जेरंड V4, और एक पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी 3 प्रकार से हम आपको बताए थे। पहला क्या बताए थे, पहला बताए थे V4 से, और उसके बाद V3 उसका प्रयोग जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 हो गया। पास्ट पार्टिसिपल में V3 का प्रयोग जैसे करके बनाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में परफेक्ट पार्टिसिपल एक प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, पास्ट पार्टिसिपल में V3 करके बनाते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, तो उसमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ये सब कुछ आप सीरियल नंबर से एकदम आप क्लाउज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी एक बगल से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको आपको पूरा देख लेना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लाउज आपको समझ में आ जाएगा। तो और क्या चीज उसमें बता दिए थे, नॉन फिनाइट। फिनाइट तो समझ गए कि जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करे वो क्या हो गया, फिनाइट हो गया। और जो नहीं एग्रीमेंट करे वो नॉन फिनाइट हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया खूब बढ़िया से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, तो क्लाउज का जो डिफिनेशन बताए थे कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होते हैं। तो फिर हम आपको बताए थे क्या चीज करने के लिए, कि ये जो क्लाउज होते हैं उसके 2 पार्ट हम बताए थे। एक प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज में प्रिंसिपल क्लाउज का ही और नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज का नाम हम बताए थे मेन क्लाउज, उसी को इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं ना। और उसके बाद हम बताए थे, पहला पार्ट क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज पीसी, जिसका 2 नाम और बताए, मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। और एक दूसरा पार्ट कौन था, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और उसका एक और नाम था क्या चीज, डिपेंडेंट क्लाउज। तो हम आपको बताए थे कि दोनों के बारे में डिफिनेशन। पीसी जो होता है प्रिंसिपल क्लाउज, वो अपना अर्थ खुद दे देता है बिना किसी की मदद लिए। वो अब एक सेंटेंस पूरा है, और एक सेंटेंस में अगर पीसी और एससी दोनों मिला हुआ है, तो पीसी को आप अलग करके निकाल भी लीजिएगा तो उसका कि जो मीनिंग है वो अपने आप में दे देता है, वो किसी से और उसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबऑर्डिनेट में क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में वो जब भी अपना मीनिंग देगा, अपना अर्थ देगा, तो जब तक पीसी नहीं आएगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हम इस सेंटेंस की बनावट के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए, इसमें हम कंजंक्शन का कुछ ग्रुप लिखें। ये पूरा वर्ड मीनिंग नहीं है, ये हम आपको जब ये व्हाट्सएप पर जो आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, उसमें पूरा लिस्ट बना कर दे देंगे। अब इसमें बोर्ड पर आता नहीं, फिर समझाना भी है पूरा, इसमें आता भी नहीं पाता। देखिए
कंजंक्शन जो चैप्टर पढ़े होंगे ना, कंजंक्शन जानते हैं ना, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे एंड है, राम एंड श्याम, राम इज रीडिंग एंड श्याम इज राइटिंग, एंड जोड़ा। तो ये कंजंक्शन जो है ना, कंजंक्शन को भी जानना इसमें जरूरी है, क्योंकि इसी से अगला काम होगा आपका। तो देखिए कंजंक्शन का इसमें दो ग्रुप बताया गया है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ग्रुप है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ग्रुप है। दो प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन चैप्टर में जाइएगा तो दो प्रकार के कंजंक्शन की चर्चा है, एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा क्या चीज, सबऑर्डिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा। तो दो प्रकार के जो ग्रुप है कंजंक्शन का, इसी से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में एससी और पीसी को पकड़ते हैं। क्या, अब जैसे देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहां देखिए, यहां हम ये शुरू में जैसे हम यहाँ एक वाक्य लिखते हैं, यहाँ दे देते हैं, हाँ, आई वॉज इल सो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, दे दिए। अब यहाँ पर दे देते हैं ना, सी विल हेल्प यू इफ यू गो देयर, दे दी। बस दो छोटा छोटा वाक्य लिखे। अब देखिए इसमें ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस, और इसमें छोटा छोटा दो क्लाउज सब में मिला हुआ है, दोनों में। इसमें भी देखिए आई वाज इल एक है ना, मैं बीमार था इसलिए मैं कॉलेज नहीं गया, और आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, एक और क्लाउज ये हो गया। फिर देखिए इसमें भी, वह तुम्हारी मदद करेगी अगर तुम वहां जाओगे तो देखिए इसमें भी दो है, लेकिन इसको देखिए जोड़ने का काम कौन किया, ये सो किया, और इसको जोड़ने का काम कौन किया, इफ किया। समझ रही बात। हाँ, जब भी छोटे छोटे क्लाउज को जोड़ेगा कौन जोड़ेगा, कंजंक्शन जोड़ेगा। कोई भी ग्रुप का जोड़ेगा उस समय जिस पर उसका अर्थ सही हो, वो कंजंक्शन जहां सूट होगा वो जोड़ा जाता है। तो देखिए ये जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो इसमें देखिए ये जो है आई वाज इल एकदम स्वतंत्र था ये, और इसको ला कर जोड़ा कौन, ये सो ना। इसको लाने वाला, ये पूरे वाक्य को लाने वाला इंजन इसका कौन था, ये था इंजन। क्या, अब इस पूरे वाक्य को लाने वाला इंजन कौन था, ये इंजन था। तो अब देखिए ये तो इसमें तो कुछ जोड़ा हुआ नहीं है, आई वाज इल है ना, और सी विल हेल्प यू, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ये लाकर जोड़ा है। तो ये देखिए ये प्योर पीसी है, ये हमारा पीसी है, प्रिंसिपल क्लाउज है ना। प्रिंसिपल क्लाउज दो तरह से बताते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो पीसी क्या करता है, अपना अर्थ खुद दे देता है ना, बिना किसी पर डिपेंड हुए। तो ये पीसी है, ये पीसी है। अब ये पीसी है तो इधर वाला क्या हो गया, एससी नहीं, वो एससी होगा कि पीसी, इसका फैसला कौन करेगा, ये ग्रुप करेगा कंजंक्शन का। कौन कौन ग्रुप बताए थे, ये बताए थे कोऑर्डिनेटिंग, ये पूरा हम बताए थे कौन ग्रुप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये पूरा कौन ग्रुप था, सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग ना, ये सबऑर्डिनेटिंग ग्रुप है। तो अब आपको देखना है कि ये पीसी है तो ये एससी नहीं होगा। अगर इस ग्रुप का कोई वर्ड मीनिंग अगर यहाँ आया है ना, कौन ग्रुप का, सबऑर्डिनेटिंग का, अगर इस ग्रुप का कोई वर्ड आएगा तो इसको एससी बनाएगा, और इस ग्रुप का अगर कोई कंजंक्शन आया है तो इधर वाला को फिर पीसी बना देगा। तो हम देखते हैं, सो लिखा हुआ है, तो सो देखिए इसमें आया, किसमें आया, कोऑर्डिनेटिंग में। तो कोऑर्डिनेटिंग में आया तो ये ग्रुप वाला क्या बनाता है, पीसी बनाता है, और ये ग्रुप वाला क्या बनाता है, एससी बनाता है। तो यहाँ पर क्या आया, सो आया इस ग्रुप से, कोऑर्डिनेटिंग वाला, इसलिए हम इसको क्या बना देंगे,
हाँ, ये भी हमारा क्या हो गया, पीसी हो गया। अब देखिए ये वाला सी विल हेल्प यू इफ यू गो देयर, तो ये तो पीसी आपका था ही। अब ये क्या है, पीसी है कि एससी है, इसका पता हम कहाँ से लगाएंगे, तो इसका पता लगाएंगे यही ग्रुप से। इफ किस में आया है, तो इफ देखिए इसमें आया है, इस ग्रुप में आया है ना, तो इस ग्रुप में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एससी ना। तो कौन एससी है कौन पीसी है पकड़ना है आसान, लेकिन इसके लिए ये कंजंक्शन का ग्रुप हमको याद रखना होगा। और अगर कंजंक्शन का ग्रुप मालूम है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या कम है, इसीलिए इसी को याद करने में फायदा है। इसको याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक है, इसी को केवल याद रखिए, बाकी जो याद है आपको पीसी भूल गए एससी हो जाएगा। इसको नहीं भूलना है, नहीं इसको भी एससी बना दीजिएगा आप ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इसका फैसला कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो देखिए ध्यान से कि कंजंक्शन जो लगा रहता है वो कैसे लगा रहता है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, कंजंक्शन जो जोड़ा जाता है तो ऐसे करके भी जोड़ा जाता है, और क्या चीज होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, समझा रहे बात। कंजंक्शन बीच में रहेगा तो किसका हिस्सा ये है, पीछे वाला पर असर डालेगा ना, और आगे में रहेगा कंजंक्शन तो इतना दूर तक ये असर डालेगा, पहला क्लाउज पर। क्या, ये पहला क्लाउज पर असर डाला, और ये डाला किस पर, पीछे वाला पर डाला। जैसे देखिए एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं ना, यहां देते हैं आई विल हेल्प यू इफ यू कम हियर, और यहां दे दिए ना until the rain stops I will not go out। देखिए ध्यान से, तो इसमें देखिए कंजंक्शन यहाँ है ना, हाँ, और एक कंजंक्शन देखिए इसमें यहाँ है, देखिए ध्यान से। तो ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो पीसी है। अब ये जो आया है, हर वाक्य में एक पीसी जरूर होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ये असर डालेगा पीछे वाला पर, ये देखिए इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, स्वतंत्र है। और ये जो आया है ये असर डालेगा आगे वाला पर, क्या, जैसे इसमें हम बताए। तो ये देखिए ये पीसी है, इसमें कुछ नहीं है, ये पीसी पहले क्लियर हो गया। अब ये पीसी होगा कि एससी, इसका फैसला कौन करेगा, कंजंक्शन का ग्रुप करेगा। आपका कंजंक्शन का जो ग्रुप है वो बताएगा कि एससी है कि पीसी। तो इफ कौन सा ग्रुप में था, सबऑर्डिनेटिंग वाला में था, सबऑर्डिनेटिंग वाला में था, इसलिए ये क्या हो गया, एससी हो गया। ये अनटिल किस में था, सबऑर्डिनेटिंग वाला में था, ये एससी हो गया। क्या, और ऐसा नहीं है कि एक पीसी होगा तो दूसरा एससी होगा। जैसे मान लीजिए यहां दे देते हैं आई वॉज इल सो आई डिड नॉट गो देयर, या ऊपर में देख रहे थे, देखिए ये जो सो देख रहे हैं, ये सो, ये तो स्वतंत्र है, यहां से शुरू हुआ कंजंक्शन, इसको लाया है ये ना, और ये सो कौन सा ग्रुप में था, कोऑर्डिनेटिंग में था, तो ये तो पीसी है। अब कोऑर्डिनेटिंग वाला ग्रुप का मिला, इसलिए वो क्या हो गया, एससी हो गया, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग वाला मिला, तो ये तो पीसी है ही, और कोऑर्डिनेटिंग वाला आएगा तो वो भी पीसी हो जाएगा। तो इसका फैसला जो है तो होता है ना, कोई भी क्लाउज का फैसला उसका कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन बताएगा कि वो एससी है कि पीसी है, कंजंक्शन से ही पता चलेगा। कंजंक्शन जो ये है इसी से पता चलेगा, यही फैसला करता है कि वो एससी है कि पीसी है। तो देखिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप ऑफ सेंटेंस।
ना। पीसी क्या है, एससी क्या है, इसका हम डिफिनेशन भी दिए थे और पिछला क्लास वाला देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हम लोग बनाते हैं तो कंजंक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। किसको? कंजंक्शन को। समझ गए ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट अर्न मनी। और 2 नंबर में दे देते हैं, हाँ लिखते हैं सी इज टॉल बट यू आर शॉर्ट, दे दिए ना। और दे देते हैं he was singing and you were dancing। देखिए ध्यान से, तो हम बताए थे कंजंक्शन या तो बीच में रहेगा या तो शुरू में रहेगा। देख रहे हैं ध्यान से, देखिए तो इसमें देखिए इसका असर जो होगा यहां तक होगा, और ये बीच से शुरू हुआ है, बस पीछे वाला पर असर डालेगा। ये भी बीच में आया है, पीछे वाला पर असर डालेगा। और इसमें देखिए ये जो है विदाउट कंजंक्शन का जो ये है, ये सब हमारा क्या है? पीसी है। पीसी हर हाल में एक रहेगा, ये पीसी है। अब ये एससी है कि पीसी, इसका फैसला कौन करेगा? कंजंक्शन का ग्रुप करेगा। अगर सबऑर्डिनेटिंग वाला रहेगा तो एससी रहेगा, अब कोऑर्डिनेटिंग वाला रहेगा तो पीसी रहेगा। तो ये देखिए अनलेस किसका है? अनलेस है सबऑर्डिनेटिंग ग्रुप में, इसलिए ये क्या हो गया? एससी हो गया। फिर देखिए ये बट है, बट किस में आया था? हाँ कोऑर्डिनेटिंग वाला में। तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग वाला में आएगा तो पीसी होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि एक पीसी है तो दूसरा एससी होगा। इसका फैसला करता है कौन? कंजंक्शन। ये कौन सा ग्रुप से आया? सबऑर्डिनेटिंग वाला ग्रुप से आया तो उसको एससी बनाएगा, और कोऑर्डिनेटिंग वाला से आया तो पीसी बनाएगा। तो ये देखिए पीसी है, और ये देखिए फिर आया है, ये कौन सा ग्रुप से? कोऑर्डिनेटिंग में है, तो कोऑर्डिनेटिंग वाला आया तो इसको क्या बना दिया? फिर पीसी बना दिया। तो आपको एक बात इंपॉर्टेंट इसमें लगा होगा कि अगर हम कंजंक्शन पूरा जानते हैं ना, कि कौन कोऑर्डिनेटिंग वाला में कौन कौन वर्ड मीनिंग आता है, सबऑर्डिनेटिंग वाला में कौन कौन वर्ड मीनिंग आता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आप उस वर्ड को देख कर भी पकड़ सकते हैं। शुरू में क्लास में हम लोग देते हैं बनाने के लिए, तो बोर्ड पर लिख देते हैं दोनों ग्रुप, और उसको सेंटेंस दे दिया जाता है। हम बोलते हैं पहले बनाइए आप लोग, तो बनाता है तो स्टूडेंट पहले देख देख के बनाता है कि किस ग्रुप का है, कैसे है, और फिर उसको कम से कम उसका कंसेप्ट पता चलता है कि ऐसा होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक है एग्जाम्पल बहुत सारा दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बनाते बनाते याद हो जाता है कि किसमें कौन सा जाएगा। तो देखिए सबसे इसमें एक आसान सी बात है कि अगर आपको याद करना हो ना, देखिए अगर आपको याद करना हो तो आप याद कीजिए कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप याद कीजिए, क्योंकि उसमें वर्ड की संख्या कम है, उसमें कम वर्ड्स है। अगर उसको आप याद कर लीजिएगा तो फिर सबऑर्डिनेटिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे देखिए कोऑर्डिनेटिंग याद करने के लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। क्या है? बॉयज फैन ना, ये वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, आपको कोऑर्डिनेटिंग वाला याद हो जाएगा। बहुत हद तक आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे बॉयज है ना, बॉयज का मतलब क्या हो? बी से हो गया बट ना, और ओ से हो गया और वाई से हो गया एट, एस से हो गया सो, एफ से हो गया फोर, और ए से हो गया एन से हो गया नॉट। ये याद रखना है। क्या क्या बोले? देखिए बी से बट, ओ से और, वाई से एट, एस से सो, एफ से फोर, ए से एंड और एन से नॉट। ये वर्ड कितना है? 7 है इसमें।
तो 7 है, ये 7 एक ये वर्ड याद रखिएगा, बॉयज फैन, लड़कों का पंखा, लड़के और पंखा, बस यही याद रखिएगा, आपको हो जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत आसान है, बी से बर्ड, ये सब जो है ये आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। इसको बैठा लीजिए, लेकिन इसको बैठा लेने के बाद जानते हैं, आप सोचिएगा कि 7 ही वर्ड कोऑर्डिनेटिंग में है, तो ऐसा नहीं, और भी है। तो और भी है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ बट दिए, बट दिए, तो बट जो है ऐसा नहीं सोचना इसमें एक वर्ड भी नहीं है, इसमें और भी वर्ड है। बट मतलब लेकिन होता है ना, तो लेकिन के लिए और भी वर्ड का प्रयोग होता है, समझ गए ना। लेकिन के लिए आप लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, जबकि बोलते हैं, व्हाइल भी बोलते हैं ना, वेयर एज भी बोलते हैं, क्या हाउएवर तो भी बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं, क्या, तो ये सब इसी ग्रुप में चल जाएगा। जैसे सो है, मान लीजिए सो है, तो सो इसलिए का अंग्रेजी क्या होता है, सो भी होता है, हैंस मतलब भी इसलिए होता है, और क्या चीज होता है, देयरफॉर, इसलिए इसके लिए भी होता है, क्या। तो ये सब जैसे नॉर है, तो नॉर में नाइदर आ गया, नॉर आ गया। तो इसमें जो जितना ये जो 7 वर्ड देखे हैं, इसका हम विस्तार से हम लोग और बताएंगे आगे कि इसमें कि मतलब कि इसका और भी इससे रिलेटेड अगर जो मतलब हिंदी देता हो वो सब उसी में चल जाएगा। ये वर्ड मीनिंग मतलब बट मतलब जो लेकिन होता है, लेकिन से, लेकिन का समतुल्य इक्विवेलेंट अगर कोई भी वर्ड आएगा इसी ग्रुप में जाएगा। और बोला में देखिए आइदर और सब आता है, एट मतलब अभी तक होता है, सो इसलिए, फोर क्योंकि ना, कंजंक्शन में क्योंकि हो जाता है, नॉर हो गया, एंड हो गया, एंड के जगह देखते हैं एज वेल एज का प्रयोग होता है, टू का भी प्रयोग होता है ना। जैसे द मदर एंड द चिल्ड्रेन वेयर इल, माँ और बच्चे बीमार थे, द मदर एज वेल एज चिल्ड्रेन वाज इल, माँ के साथ साथ बच्चे भी बीमार थे, माँ बीमार थे और बच्चे भी, टू से भी होता है, TOO से। इसके बदले में आप कई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एंड का हम क्या बोले, इसके लिए आप एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, और क्या चीज का प्रयोग करते हैं बता रहे थे, TOO का भी प्रयोग करते हैं ना, एंड और के लिए। तो ये सब शब्द जो भी होगा सब में चल जाएगा, क्या चीज में, कोऑर्डिनेटिंग। जहां एंड लगाते हैं वहां एज वेल एज भी प्रयोग करते हैं ना। जैसे हम बोलेंगे, बोल रहे हैं कि मैं या श्याम और राम खेल रहा है, तो एंड से जोड़ दिए ना। यहाँ हम दे दिए, देखो यहाँ देते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इसी का अर्थ हम दे देते हैं, देखिए यहाँ पर राम एज वेल एज श्याम, दोनों का हिंदी सेम होगा, राम और श्याम, राम के साथ साथ श्याम भी। और दे रहे हैं राम और एंड श्याम, कोई सेंटेंस लिख के अंतिम में हम टू लगा दिए, राम राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग दे देते हैं पहले, और उसके बाद दे देते हैं श्याम भी, जैसे राम खेल रहा है और श्याम भी, तो और का काम हो गया, राम और श्याम खेल रहा है, राम खेल रहा है और श्याम भी हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसी का इक्विवेलेंट दिया। तो आप ये याद रखिएगा, पहले ये 7 वर्ड याद रखिए, ये 7 वर्ड अगर आपको याद है तो इसका मतलब क्या है कि आप कोऑर्डिनेटिंग वाला पकड़ सकते हैं, और इसका और इक्विवेलेंट जो होता है हम नेक्स्ट में बताएंगे। तो ये बॉयज फ्रेंड याद रखिएगा, केवल सिंपल सा, इससे वर्ड मीनिंग यानी इससे कंजंक्शन जब मिलेगा जोड़ने के लिए तो क्या हो जाएगा, एक पहले तो पीसी रहेगा, ये भी आएगा तो पीसी बना देगा, और इसको छोड़कर वो ग्रुप से सबऑर्डिनेटिंग से आएगा तो ये पहला तो पीसी, दूसरा को एससी बना देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो इस चैप्टर आप पढ़े ना, इस चैप्टर में हम लोग पूरे सेंटेंस में चुनने के लिए सीखेंगे कि कौन एससी है कौन पीसी है, या कैसे कैसे इसमें सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें पहला जो वाक्य है, पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस,
और तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना। हाँ, क्या क्या बताए, पहले बताए सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और लास्ट पर बताए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए अब इसको समझते हैं कि कोई भी वाक्य ना, कोई भी वाक्य जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब हो ना, जैसे यहां पर दे दिए सी कम्स फ्रॉम पटना विथ हर ब्रदर यस्टरडे। देखिए ध्यान से, तो ये पूरा वाक्य जो देख रहे हैं इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक फिनाइट वर्ब, पूरे वाक्य। इससे क्या है, प्रीपोजिशन लगा के कंजंक्शन छोड़िए, प्रीपोजिशन लगा लगा के हम लोग बड़ा कर दिए, उससे नहीं, उससे ये नहीं कि इसमें और क्लाउज हो जाए। इसमें देखिए एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब, किसी छोटे से वाक्य में या कोई भी वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फिनाइट वर्ब हो। फिनाइट तो समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट करता है, पिछले क्लास में बताए हैं। तो वो कौन सा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कौन सा, उसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे, जैसे देखिए यहां हम दे दिए राम इज सिंगिंग, हाँ, एंड यू आर डांसिंग, दिए ना। अब देखिए ये तो आपका पीसी है, और ये एंड जो जोड़ा, तो एंड कौन ग्रुप में बताए थे, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप में। तो ये क्या हो गया, ये भी पीसी और ये भी पीसी। कहता है कि जब किसी वाक्य में जो क्लाउज हो, जो भी क्लाउज हो ना, वो क्लाउज क्या चीज होना चाहिए, सब पीसी होना चाहिए, पीसी प्लस पीसी होना चाहिए। पीसी प्लस पीसी अगर होगा तो क्या कहलाएगा, पीसी प्लस पीसी अगर होगा तो वो कहलाएगा कौन सा, वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें पहला भी पीसी और कंजंक्शन जो जोड़ने के लिए आया है कोऑर्डिनेटिंग वाला ना, दूसरा भी क्लाउज को पीसी बना दिया। यानी पूरे वाक्य में देखिएगा केवल पीसी से जो बना हुआ, प्रिंसिपल क्लाउज से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए अब आते हैं किसकी बारी, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स की बारी ना। कॉम्प्लेक्स देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए, हाँ यहां दे देते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट अर्न मनी, है ना। देखिए ध्यान से, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट अर्न मनी। तो इसमें देखिए यहां से जो है ना, ये कंजंक्शन है, यहाँ कॉमा दे देते हैं, और ये वाला देखिए इधर है, ये पूरा स्वतंत्र है, ये तो हमारा पीसी है, और ये पीसी है कैसी है, तो ये हम बताए थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसका ग्रुप का है ये कंजंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एससी हो गया। इसमें देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसमें क्या होता है कि कितना भी एससी क्यों ना हो ना, लेकिन एक पीसी का होना जरूरी है, कम से कम एक पीसी जरूर है। याद रहे इसमें क्या होता है, एससी की संख्या ज्यादा होती है, समझ गया ना, एससी की संख्या इसमें क्या होती है, ज्यादा, लेकिन पीसी कम से कम एक जरूर रहेगा। जैसे 11 में एक पोएम था ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, तो उसमें आप पूरा पोएम को पढ़िएगा ना, पूरे में वेयर वेयर कर करके लिखा हुआ है, और लास्ट में जाकर उसमें मतलब पीसी का प्रयोग किया गया है। तो
किसी को हम मान लीजिए कि बोल रहे हैं ना कि सब में कंडीशनल सेंटेंस को हम बोलेंगे सबॉर्डिनेट, और लास्ट में उसको पूरा करेंगे। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं जब तुम मन लगाकर पढ़ोगे, जब तुम यहाँ आओगे, जब तुम मेरी बात मानोगे, जब तुम खूब मेहनत करोगे, जब तुम रोज कॉलेज जाओगे, तब तुम एक अच्छा विद्यार्थी बनोगे। तो जब 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 करके जो हम बोले ना सब एससी था, और एक अंतिम में जो हम बोले वो क्या चीज था, पीसी था। इसमें क्या होता है कि हाँ कम से कम एक पीसी जो होता है, और हाँ इसमें एक कॉम्प्लेक्स में एक पीसी कम से कम कितना, एक रहना ही है, और इसकी संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जब तुम पढ़ोगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब हम किसी को बोल रहे हैं जब तुम पढ़ोगे, जब तुम यहाँ आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स ही है। एक भी हो सकता है एससी, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखिए 4 नंबर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंड और हाँ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या होता है कि इसमें जो होता है ना ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिए क्या होता है, पीसी जो होता है, पीसी 2 होते हैं, समझ गया ना। पीसी कितने होते हैं, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और हाँ और ये जो है कॉम्प्लेक्स पीसी 2 होते हैं, और एससी जो है एससी 1 हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा कम से कम पीसी की संख्या कितना रहेगा, 2। जैसे देखिए यहां दे दिए व्हेन द टीचर केम, यहां दे दिए व्हेन द टीचर केम, इधर से लिखते हैं तो आपको देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसमें हम क्या बोल रहे थे, व्हेन देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग व्हेन द टीचर केम, और यहां दे देते हैं द बॉयज वेयर रीडिंग, और यहां दे दिए एंड द गर्ल्स वेयर राइटिंग। देखिए ध्यान से, तो हम बता रहे थे कंपाउंड वाला में ना, कंपाउंड वाला में किसकी संख्या ज्यादा होती है, पीसी की संख्या ज्यादा। सिंपल वाला में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट भर, ये सिंपल वाला में। कंपाउंड वाला में दोनों पीसी, और कॉम्प्लेक्स वाला में एससी की संख्या ज्यादा, कम से कम एक पीसी होना चाहिए। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कम से कम 2 पीसी। पीसी कितना, तो कम से कम 2 ना, और इससे ये प्लस हो सकता है, 2 के बाद ये प्लस होगा। और एससी क्या होता है, 1, और 1 के बाद प्लस होगा ना। इसमें देखिए एक चीज तो निश्चित हो गया, एक निश्चित क्या हो गया, पीसी हर हाल में 2 रहेगा, 2 से कम नहीं रहेगा, 2 से ज्यादा हो सकता है ना। पीसी इसमें क्या रहेगा, 2 कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 हर हाल में रहेगा। इसका सबसे मिनिमम 2 रहेगा, और इसका 1 रहेगा, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। इसको नहीं देखना, आप इसको देखिए ना,
पीसी कम से कम 2 होना चाहिए। पीसी की संख्या 2 और कॉम्प्लेक्स वाला में पीसी 1। एससी अनिश्चित था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हाँ इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला में क्या बोले, पीसी की संख्या ज्यादा। बस ये बात याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है शुरू शुरू में, समझ गया ना, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। फिर से समझिए, सिंपल वाला में एक सब्जेक्ट है और एक फिनाइट भाग। दिक्कत होगा तो फिर से शुरू से देख लीजिएगा। सिंपल वाला में एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट भाग, ठीक। और कंपाउंड वाला में दोनों पीसी, एक पीसी दूसरा को कौन जोड़ेगा, वही कोऑर्डिनेटिंग वाला जोड़ेगा। चलिए कंपाउंड में दिक्कत नहीं। अब आइए कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में पीसी 1, एससी कितना होगा उसकी संख्या कोई दिक्कत नहीं, कितना बढ़ सकता है ना। क्या चीज बोले, कॉम्प्लेक्स, ये जो हम बता रहे हैं इसका। अब कॉम्प्लेक्स वाला में क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स वाला में बोले थे, अब एससी यहां दे देते हैं और यहाँ पीसी। इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 जो भी हो, ये ज्यादा नहीं होगा, ये बस यहीं पर जाके एंड हो जाएगा, ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना। अब इसमें देखिए, इसमें कम से कम 2 रहेगा, किसमें, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला अभी जो बता रहे हैं, कम से कम 2। अगर इसमें 1 हो गया ना, इसमें अगर 1 हो गया, इसकी संख्या मान के चलो ये भी रहेगा, इसका भी निश्चित नहीं है, इसी साथ निश्चित कीजिए। जब एक कंपाउंड रहे, एक पीसी रहे तो कॉम्प्लेक्स, और 2 पीसी रहे, एक पीसी रहे और एससी मान के चलिए कितना भी रहे, कॉम्प्लेक्स। और जब 2 पीसी रहे, एससी कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, एससी पीसी लेकिन दोनों मिला हुआ होना चाहिए ना। केवल पीसी पीसी रहेगा तब तो उसमें चल जाएगा। एससी पीसी का मिलन देखिए, एससी पीसी जब मिलेगा तब टेंशन है। जब एससी और पीसी मिले, देखिए ध्यान से, इसी को समझना है। कई बार होता है कि पढ़ा देते हैं और स्टूडेंट बाद में कई बार सवाल करता है। देखिए पीसी और प्लस पीसी, ये तो कंपाउंड हो गया, ये पीसी प्लस पीसी कंपाउंड हुआ। तो पीसी प्लस पीसी कंपाउंड जो है इसका कोई निश्चित नहीं, 5 एक पीसी है, 2 पीसी, सब पीसी ही है, तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब देखिए पीसी प्लस एससी मिले ना, तब कैसे बनेगा, तब इसमें 2 तरह का सेंटेंस बनेगा। एक बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना, और एक बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ध्यान से, अब ये दोनों बन सकता है, तो कब क्या बनेगा, जब देखिए इसमें दोनों होता है ना, इसमें क्या क्या होता है, दोनों। कौन कौन होता है, पीसी भी होता है और एससी भी होता है, दोनों रहेगा। अब देखिए अगर इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या छोड़ दिए, रहेगा 1 रहे 2 रहे उससे कोई मतलब नहीं। इसकी संख्या अगर 1 है और इसकी संख्या मान के चलो कुछ भी रहे, इसका निश्चित नहीं रहता है, 1 2 3 कुछ भी रहे, हम इसको देखेंगे। तो जब इसकी संख्या 1 रहे तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये रहेगा, 1 रहे 2 रहे 3 रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसकी संख्या इसकी संख्या 2 है, कम से कम, 2 से ज्यादा भी रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी संख्या 2 है या 2 से ज्यादा है, कम से कम 2, 1 से ज्यादा हो गया। जब इसकी संख्या 1 से ज्यादा हो गया तब ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल देखिए, when the teacher came the boys were reading and girls were writing। तो यहाँ देखिए when जो है ना, ये when असर डाला यहाँ तक ना। अब when किस में आता है, एससी में आता है। कौन ग्रुप का है, सबऑर्डिनेटिंग ग्रुप का है। और ये देखिए पीसी, और ये भी देखिए पीसी, क्योंकि एंड न जोड़ा है दोनों को ना, एंड से इसे ये भी पीसी और ये भी पीसी। तो देखिए पीसी की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। एससी से कोई मतलब नहीं, ये कितना भी रहे। हम कई बार बोले हैं कि देखिए इसमें भी ना, इसमें भी 1 2 3 4 जो भी रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इधर से नहीं, लेकिन ये रहेगा। आप पीसी को देखिए, जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पीसी और एससी मिला रहे, तो आप देखिएगा पीसी अगर 1 रहे ना,
और उसमें एससी हो, लेकिन एससी कितना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। पीसी अगर 1 है तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। पीसी अगर 2 है, कम से कम, 2 से ज्यादा भी हो गया, 2 या 2 से अधिक, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो आप लोग इस पर थोड़ा मंथन कीजिएगा, बढ़िया से ध्यान लगाकर इसको सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन पढ़ेंगे, पकड़ने के लिए सिखाएंगे। और इसका नहीं होगा तो हम देखते हैं, इसका अलग अलग ग्रुप बना के आपको ये अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग वाला और सबऑर्डिनेटिंग वाला ग्रुप आपको, मतलब ग्रुप जो हम बनाए हैं ना, उसमें डाल देंगे। तो ये चीज़ अगर आप सीख गए तो 12 का हम लोग बहुत ही सीरियस चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं, बढ़िया चैप्टर है। इससे एनालिसिस, सिंथेसिस हम दोनों सीखेंगे। टाइम एंड टेंस, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये भी चलता रहेगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लिए, क्योंकि इसको समझाने में ज़्यादा वक्त लेता है। ठीक, चलिए धन्यवाद आप लोगों को, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।